India government has to stand up to such nonsense that is being done by Donald Trump and his team. इससे ज्यादा भयावह और बुरी खबर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए नहीं हो सकती थी। और ये हिंदुस्तान की किसी सरकार को डिमीन नहीं कर रहे, हिंदुस्तान को डिमीन कर रहे हैं। अरे साहब, एक शाम खाएंगे लेकिन किसी की चौधराहट नहीं सुनेंगे। इससे ज्यादा भयावह और बुरी खबर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए नहीं हो सकती थी। 25% टैरिफ लगाया गया है और साथ ही में पेनल्टी लगाई गई है रूस से तेल खरीदने के लिए, रूस से आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदने के लिए। इस सब का क्या मतलब है? इस सब का मतलब ये है कि इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर, हमारे एक्सपोर्ट्स पर, हमारे प्रोडक्शन पर और इन टर्न हमारी जॉब्स पर, हमारी नौकरियों पर पड़ने वाला है। थोड़े से एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां बनती हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस। अब 25% टैरिफ लगेगा, वो महंगी हो जाएंगी यूएस में, तो डिमांड कम होगी तो ये कंपनियां उत्पादन भी कम करेंगी। अगर उत्पादन और प्रोडक्शन यहाँ पे कम करती हैं तो कम लोगों को नौकरी पे रखेंगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, कम लोगों को फ्रेश हायर किया जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा एक कुचक्र है और उसका बड़ा भयावह परिणाम होने वाला है। ये दो चीजों का सूचक है। ये सूचक है हमारी बिल्कुल विफल ध्वस्त विदेश नीति का। और एक सवाल आज सबके मन में उठता है कि मोदी जी बिना इनवाइट के लपके हुए ट्रंप जी से मिलने गए थे, उसका क्या फायदा हुआ? देश का हित कहां है? देश के लिए आपने क्या किया? सारे माइक हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के पास जाना चाहिए था। हम तो उनके साथ खड़े हैं। मैंने आज भी सदन में एक प्रस्ताव रखा है राज्यसभा में, कॉल हिम द ग्रेटेस्ट लायर ऑफ द सेंचुरी। उस प्रस्ताव को स्वीकार करिए। ये व्यक्ति आपे से बाहर हो रहे हैं और ये हिंदुस्तान की किसी सरकार को डिमीन नहीं कर रहे, हिंदुस्तान को डिमीन कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सरकार चुप है, आड़ ले रही है। अरे साहब, एक शाम खाएंगे लेकिन किसी की चौधराहट नहीं सुनेंगे। ये बनाइए हिंदुस्तान। हर दिन वो भारत को अपमानित कर रहा है और ये टैरिफ के अलावा भी उसने एप्पल को धमकी दी थी कि आप भारत में अपनी फैक्ट्री बंद करो। इसी तरीके से लगातार वो भारत के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि तो कह भी चुका है कि आई लव पाकिस्तान, ट्रंप का बयान है। तो मुझे लगता है कि अब भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस फैसले का पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमारी आगे की नीति क्या होनी चाहिए वो स्पष्ट करना चाहिए। My friend Donald Trump has dissed this country. The way in which Government of India and Prime Minister was treating Donald Trump. Is it not a fact that the Prime Minister went to US to campaign for Donald Trump to make him the president? What have we got in return? This is a huge tragedy on this country. The mismanagement, the carelessness, the criminal negligence of this government has cost this country dearly. And I feel that if the government has a slavish attitude like this, it will happen like that. The India government has to stand up to such nonsense that is being done by Donald Trump and his team. And this 25% and also the penalty that is imposed on India is something which we cannot comprehend. And whatever he has written there, you are buying arms from Russia, you are importing oil from Russia. He is questioning the sovereignty of this nation. भारत के ऊपर जो 25% ड्यूटी लगाई है वो थोड़ी ज्यादा है। हम यूएस के साथ बीटीए की बात कर रहे हैं। भारत के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी वो भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन 25% ड्यूटी आने के बाद जो भारत के एक्सपोर्टर हैं और जो यूएस के इम्पोर्टर्स हैं, दोनों के बीच में बातचीत होगी। हमें ये देखना होगा कि इस तरह हम इसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में भारत और यूएस के बीच में बीटीए होगा, जिससे ये ड्यूटी काफी नीचे आ जाएंगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।